नमस्कार, 5 वेस्टर्न सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुचंद्रा। आज हम लोगों के साथ मुंबई से वन ऑफ द बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स जिसका नाम है अग्रवाल आरके पैकर्स एंड मूवर्स और उनके ओनर मिस्टर रोहित सिंह आज हम लोगों के साथ फेस टू फेस इस इंटरव्यू में मौजूद है। चलिए उनके पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं, उनके सर्विस के बारे में। नमस्कार रोहित जी, आपको 5 वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस में आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। आपका ये जो पैकर्स एंड मूवर्स है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, ये वन ऑफ द बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स है फ्रॉम मुंबई से। सो आप कितने सालों से इस लाइन पे आप काम कर रहे हो? 13 से 14 साल हो गया। 13-14 साल हो गया है आप काम कर रहे हो। आपका ये काम करने का जो लोकेशन है, थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं आपके सर्विस के बारे में। पहले बताएं कि आपका लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर आप आपकी सर्विस देते हो? पैन इंडिया सर्विस देता हूँ फ्रॉम मुंबई। ओके, मुंबई में तो आप हो, उसके साथ साथ आपका ये जो सर्विस है ये पैन इंडिया चलता है। पैन इंडिया। ओके, अच्छा, सर्विस के अंदर पैकिंग एंड मूविंग के अंदर मतलब लोडिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन एंड उसका फिटिंग्स वगैरह बहुत कुछ सेगमेंट होता है। तो क्या क्या सेगमेंट आप लोग देखते हो? ना क्या है, देखिए A to Z से सब होता है पैकिंग के काम में। जैसे आपका घर सामान में जैसे जो भी होता है, कारपेंटर से लेके इलेक्ट्रिशियन से लेके पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डोर टू डोर सब सेटिंग करके प्रॉपर कस्टमर दिया जाता है। जैसे रिक्वायरमेंट होता है कस्टमर का वैसा दिया जाता है पूरा, मतलब उसके फिटिंग से लेकर सब कुछ पॉसिबल है। हाँ जी। अच्छा रोहित जी, पैकिंग एंड मूविंग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, मतलब ठीक से जाए, कोई सामान टूटे ना, वो खो ना जाए। ये पैकिंग के लिए बहुत ही प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो इसके लिए क्या आप लोग प्रिकॉशंस लेते हो या फिर आप लोग कैसे काम करते हो, ये सब कैसे देखते हो? देखिए मैंने, देखिए सबसे मेन मुद्दा क्या रहता है, पैकिंग कैसा होता है। जैसे सपोज जैसे हम लोग टीवी का पैकिंग करते हैं, ठीक है। सपोज उसमें क्या है, पहले बबल रैपिंग मारा जाता है, फिर वापस से थर्माकोल मारा जाता है, हिटलॉन मारा जाता है, गत्ता मारा जाता है, प्लास्टिक मारा जाता है, फिर उसके बाद आपका वुडन पैकिंग करके भेजते हैं। इसमें क्या होता है, 5 से 6 बार आपका पैकिंग का लेयर हो जाता है। आपका ये डैमेज का चांस 99.9 एकदम नहीं रहता है। अगर आप इमरजेंसी में अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो गया या आग लग गई, उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, ट्रांजिट इंश्योरेंस, जो सामान की वैल्यू पे 3 जगह हम लोग चार्जेस करते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये तो इंश्योरेंस आप लोग देते ही हो, इसके बारे में आपने कहा। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन जो कि एक मेजर पार्ट है, आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन क्या आप ही के खुद के व्हीकल से होता है या फिर आप लोग व्हीकल हायर भी करते हो? बाहर देखो, अपने खुद के भी होते हैं, बाहर के भी आते हैं मैडम। अच्छा, लोकेशन एंड डिस्टेंस वाइज तो डिपेंड करता है। हाँ जी। जैसे अभी सपोज आपका किसी का 1 पार्सल, 2 पार्सल, 4 पार्सल हो तो उसके लिए खुद की गाड़ी नहीं भेज सकते। फिर अगर शेयरिंग में फिर भेजना पड़ता है, किसी की गाड़ी जाती रहती है अपने पैकर्स की लाइन में, तो उनके साथ सामान जाता है। या तो फिर अपनी गाड़ी, जैसे अपनी गाड़ी जाती रहती है, फिर किसी पैकर्स का भी कुछ 2-4 पार्सल उसका भी लेके जाते हैं हम लोग। जी हाँ, अगर कोई चाहते हैं कि आप मतलब कोई बाहर से अगर मुंबई में शिफ्ट होना चाहे, ऐसा नहीं है कि मुंबई से ही हो, बाहर से कोई मुंबई में शिफ्ट होना चाहे तो वो तब जाकर वो काम भी आप लोग देखते हो? हाँ जी, कर देते हैं। पूरा का पूरा चेन वाइज होता है आई थिंक। हाँ, हो जाते हैं, अपने सब भाई लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। कितना दिन टाइम लगता है ये शिफ्टिंग के लिए मिनिमम? आपका लोकल में, अगर नॉर्मल लोकल में करते हैं मुंबई टू मुंबई का, तो 7 से 8 घंटे जाते हैं 1 BHK का घर सामान शिफ्ट करने में। 2 BHK में थोड़ा ये आधे घंटे एक्स्ट्रा जाते हैं, उसमें मेंस और बढ़ा दिए जाते हैं। अगर आप बाहर जाते हो मुंबई टू बैंगलोर, उसमें 3 से 4 दिन का समय लिया जाएगा। कस्टमर का डायरेक्ट गाड़ी लेती है तो 24 से 25 घंटे में भी डायरेक्ट गाड़ियाँ पहुंचती है। वो कस्टमर के डिमांड पे डिपेंड करता है कैसा सर्विस लेना चाहता है वो। ओके, आप लोगों की बुकिंग कैसे किया जाए, बुकिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं। देखिए, बुकिंग अपनी साइट पे आप भी जाके बुकिंग कर सकते हो, ऑफिस पे भी आके विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का लोकेशन कहाँ पर है मुंबई पे? अपना गोरेगांव राम मंदिर स्टेशन पे है।
ओके। मैं भी बता दूं यहाँ पर, आप लोग अगर अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर से कांटेक्ट करना चाहते हो तो फिर आप लोग डायरेक्टली इस इंटरव्यू के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर, फोन नंबर, वेबसाइट डिटेल सब कुछ है, उससे आप लोग उनसे कांटेक्ट कर हाँ सकते हो, जी। मुंबई से हो या फिर मुंबई के बाहर से हो। और गूगल में जाओगे तो फिर आप तो देख ही पाओगे, उनका डिटेल्स 5 वेस्टर्न सिटी में भी है, उनके खुद के गूगल मैप लिस्टिंग में भी आपको उनका डिटेल्स मिल जाएगा। अच्छा रोहित जी, पैकर्स एंड मूवर्स तो और बहुत सारे हैं, तो दूसरे पैकर्स एंड मूवर्स से आपके डिफरेंस क्या है, क्यों लोग आपके पास आए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए मैडम, मैं कस्टमर से रेट थोड़ा ज्यादा तो मैं लेता हूँ, ठीक है, पर क्वालिटी पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। अभी क्या ओके। लोकल पैकर्स मार्केट में ऐसे भी चलते हैं जो कि अभी मार्केट में लोग खुद के उनके बॉक्स नहीं होते, खुद के टेप नहीं होते उनके। हम लोग का क्या, मेरा खुद का बॉक्स, खुद का टेप, हर चीज हमारे खुद के, शायद आपको दिख भी रहे होंगे, हमारे कंपनी के बॉक्स भी है, आपको दिख रहे होंगे शायद। एग्जैक्टली, मैं देख भी रही थी, पीछे आपका रखा हुआ है। ये हम लोग की कंपनी के खुद के बॉक्स, खुद के टेप, हर चीज अपना खुद का हर चीज होता है, तो कॉस्ट में थोड़ा क्या ज्यादा होता है। अभी लोकल पैकर्स की अपेक्षा क्या होता है, लोकल पैकर्स की अभी जैसे 1 पेज के शिपिंग करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं 4,000 5,000, पता नहीं कैसे काम करते हो, नहीं समझ में आता अपने को। पर वो लोग क्या जाते हैं, क्या 10 बॉक्स ले गए, 20 गन्नी बैग ले गए, उसमें सामान भरे, शिफ्ट कर दिए। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। 1 पेज के शिफ्ट करने में कम से कम 30 से 32 कार्टन जाते हैं, 25 से 30 होम सीट ब्लैंकेट जाती है, प्लस बबल रोल, टेप, रस्सी, जिलेटिन खुद के जाते हैं, तो अपना एक 1 पेज का शिफ्टिंग प्रॉपर करते 9 से 10,000 रुपये खर्चा लोकल में आता है। अगर ये बाहर के लिए करते, मुंबई टू बेंगलोर या दिल्ली कहीं पे भी करते हैं, 1 PHK का शिफ्टिंग खर्चा, 1 PHK में कम से कम कस्टमर के घर पे 99% तो सबके घर पे 10 से 12 फीट के माल रहते हैं 1 PHK में। किसी कस्टमर घर पे 14 से 15 फुट के भी 1 BHK में सामान निकलते हैं। जैसे अगर 10 से 12 फुट की गाड़ी में अगर माल आता है तो उसका रेट आपका 35 से 40,000 के करीब जाता है। अगर आपका 14 फीट से 16 फीट जाता है तो 50 से 55,000 तक जाता है। अगर कस्टमर डायरेक्ट गाड़ी का ट्रक लेता है कंटेनर, तो उसको 17 फीट, 19 फीट, 20 फीट, 14 फीट, सबके रेट अलग अलग है। वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कैसा सामान। अगर 20 फीट लेता है तो कम से कम 75,000 तक करीब जाता है, डायरेक्ट जाता है तो। अच्छा। तो इसीलिए आप लोग का मतलब, आप बोलना चाहते थे कि जो क्वालिटी पर क्वालिटी वाइज आप लोगों के सर्विस दूसरे जो लोकल्स है उनसे बहुत ज्यादा बेटर है। बेटर क्योंकि मैंने आपको तो लोग जूने बॉक्स यूज करते हैं, जो बॉक्स ऑलरेडी वो लोग 2 बार ऑलरेडी कंपनी कोई, जैसे वो लोग धागे के कार्टन यूज करते हैं लोग मार्केट में जा 99% कस्टमर पैकर्स वाले, उनके खुद के बॉक्स नहीं। यहाँ तक 99% मैं बता रहा हूँ, मुंबई में यहाँ पे कम से कम मुझे लगता होगा कि कम से कम 8 से 10,000 पैकर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, पर उनके पास खुद की ऑफिस भी नहीं है उनके लोगों के पास। मुंबई में सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 10% लोग के पास ऑफिस है उनकी, और 2% 5% पास उनके खुद के बॉक्स, खुद के टेप है। कि मैं बोल रहा हूँ जैसे अभी कस्टमर के लोग क्या 99 कस्टमर रेट के बारे में ज्यादा भागते, रेट के देख के, रेट के कस्टमर को कम बजट में अच्छा सर्विस चाहिए, पर कम बजट में अच्छा सर्विस तो मिलना मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि लेबर का महंगाई बढ़ती जा रही है। मार्केट में ऐसे भी पैसे जो कि घर से भी अपने पैसे लगा के काम करते हैं मार्केट में वो लोग। जैसे अभी क्या, जैसे मेंस पावर अपने को क्या, जैसे अभी एक लेबर का खर्चा 800 रुपए से 900 रुपए का एक लेबर का खर्चा आता है। अभी कुछ कंपनियां ऐसे मार्केट में जो कि लेबर को डायरेक्ट काम देती है, उनके अगर डायरेक्ट जैसे काम देती है तो लेबर लोग को क्या है, वो 500 रुपये में नाके के लेबर लेके जाते हैं या कहाँ के ले जाते हैं, वो लोग जाके 500 रुपये में काम करके आते हैं, ठीक है। कस्टमर का आई थिंक चोरी भी होता है, तो कंप्लेन क्या आती है बाद में, वो मैं उससे काम कराया था, उनका चोरी हो गया। तो मैं कस्टमर से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप 1,000 2,000 चक्कर में आप किसी लोकल को काम पे मत दें। आप जो भी है उसके ऑफिस पर विजिट करें, अब प्रॉपर आके उसे हर चीज की जानकारी लें। आप 1,000 2,000 बचाने के चक्कर में आपका सामान भी गायब हो जाता है, बाद में आप उनको खोजने के चक्कर में हमको कुछ भी नहीं मिलता, लास्ट में उनका नंबर भी बंद आता है आए दिन। तो मैं कस्टमर से कहना चाहता हूँ कि वो ऑफिस पे विजिट करे या साइट पे जाए, पर 99.9 मैं बोल रहा हूँ कस्टमर ऑफिस पे आके विजिट करके काम करवाए किसी से भी। जी हाँ। मैं कस्टमर से कहना चाहता हूँ, अगर कुछ भी अगर काम अगर लोकल में कर रहा है तब भी उसके ऑफिस पे आके विजिट करे। अगर बाहर जा रहा है तो श्योर है 100% उसके ऑफिस पे विजिट करे, लोकेशन आजू बाजू उससे पूछे कि सर्विस कैसा देता है। आए दिन आज की डेट में आए दिन फ्रॉड होते रहता है जा रहा है।
अच्छा, रोहित जी, आप मुझे बताएं कि आपका ये जो वेयर हाउस सिस्टम क्या आप लोगों के साथ है? क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वेयर हाउस में उनका सामान रख दे, बाद में वो शिफ्ट करेंगे। ऐसा फैसिलिटीज है आपके साथ? देखिए मैडम, मेरे पास वेयर हाउस के मेरे पास दो जगह है मुंबई में। एक गोरेगांव में है, जिसको स्पेशल 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए कस्टमर को इमरजेंसी के लिए 8 से 10 दिन के लिए भी चाहते हैं। और एक वेयर हम्म। हाउस अपना वसई में है। तो कस्टमर ज्यादा, अगर ज्यादा दिन रखना है तो हम्म। हम लोग कस्टमर सजेस्ट क्या करते हैं, सर अगर 2 से 3 महीने रखना है तो आप हम्म। वसई वाले वेयर हाउस में रखो, क्योंकि वहाँ का कॉस्ट कम पड़ता है। अगर आप मुंबई में रखते हो टोल नाके के अंदर, इसका जैसे आपका 1 BHK का रेट आपका 12 से 13 हजार रुपये मंथली चार्ज पड़ता है। अगर वही अच्छा। आप वसई विरार या कहीं पे भी रखते हो बाहर टोल नाका के, वो 5 से 6 हजार खर्चा आता है। तो हम अच्छा। लोग कस्टमर को सजेस्ट करते हैं 2 4 दिन के लिए अगर करना है तो ये लोकल मुंबई गोरेगांव में रखते हैं, क्योंकि कस्टमर को अभी यहाँ पे रखें तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आता है। अगर वसई में रखते हम्म। हैं, ट्रांसपोर्ट ले जाने का वापस आने का खर्चा हो जाता है। जी हाँ, थैंक यू रोहित जी। आपके पैकर्स एंड मूवर्स के बारे में हम लोगों को और दर्शकों को भी जानने को मिला। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपका ये बिजनेस और भी आगे जाए। और वैसे तो ये टॉप 5 में आ ही चुका है, और आगे और भी आगे जाए, यही हम लोगों की कोशिश भी रहेगी और हम लोगों की शुभकामना भी रहेगी। सो थैंक यू सो मच हम लोगों को समय देने के लिए। आज का इंटरव्यू यहीं तक रहेगा अग्रवाल आर के पैकर्स एंड मूवर्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अगले दिन फिर से मुलाकात होगा आप लोगों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।